ट्रंप की अगुवाई में जब गाजा में युद्ध विराम का ऐलान हुआ तो उस वक्त इस बात पर सहमति बनी थी कि गाजा में हमास अपने हथियार डालेगा और एक इंटरनेशनल फोर्स का गठन होगा जो गाजा में फिर से सरकार की बहाली तक सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी। हालांकि देखते ही देखते हमास ने अब साफ कह दिया कि वो अपने हथियार नहीं डालेगा। लेकिन हमास को गाजा की सत्ता से बेदखल करने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लेकर आए हैं जिससे हमास को हमेशा हमेशा के लिए गाजा से बेदखल किया जा सके। लेकिन सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही हमास ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हमास का कहना है कि ये प्रस्ताव बेहद ही खतरनाक है। हमास ने खुद और गाजा के दूसरे संगठनों के आधार पर इस प्रस्ताव को ठुकराया है। हमास का कहना है कि हम ऐसे किसी भी प्रावधान को ठुकराते हैं जो सरेंडर या फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध के अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है। हमास का कहना है कि यह प्रस्ताव गाजा पर एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकार को देता है। हमास के मुताबिक गाजा के भीतर कोई भी विदेशी सेना की मौजूदगी फिलिस्तीनियों की संप्रभुता का उल्लंघन है। हमास ने इजराइल का जिक्र करते हुए अपने बयान में कहा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सेना को सीधे संयुक्त राष्ट्र के अधीन होना चाहिए और कब्जे की भागीदारी के बिना आधिकारिक फिलिस्तीनी संस्थानों के साथ समन्वय में काम करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव पास होता है तो गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती होगी और एक गैर राजनीतिक प्रशासन का गठन होगा जिसके चेयरमैन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। और इसी प्रस्ताव के अगले चरण में इजराइल को गाजा की कथित पीली लाइन से पीछे निकलना होगा और इसी के साथ गाजा के भीतर सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए एक संस्था का गठन होगा जिसमें कई विदेशी सेनाएं तैनात होंगी और इजरायली सेना के पीछे हटने के बाद ये फोर्स उसकी जगह लेगी। इसके साथ ही गाजा से हमास को हथियार डालने होंगे और गाजा का पुनर्निर्माण शुरू होगा। इसके अलावा हमास ने गाजा के विसैन्यीकरण को ठुकरा दिया है, लेकिन इजराइल ने इस बात पर जोर दिया है कि ट्रंप का पीस प्लान आगे बढ़ने से पहले हमास को हथियार डालने होंगे। और यही वजह है कि नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट से कहा है कि या तो हमास को आसान तरीके से हथियार डालने होंगे या फिर इसको कठिन तरीके से कराया जाएगा। और इसी बीच गाजा में ऐसी खबरें आ रही हैं कि हमास कथित रूप से एडवांस हथियारों को फिर से जुटाने में लगा हुआ है और इसके अलावा हमास ने गाजा से बाहर विदेशों में भी हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं ताकि भविष्य में युद्ध के हालातों में इन हथियारों को अंडरग्राउंड तरीके से गाजा में लाया जा सके।